तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट टेस्टिंग या आईओ टेस्टिंग किस प्रकार से करनी है। उसके लिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद हमें अपनी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की विंडो में सारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को एड्रेस हमें नोट करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा डिजिटल इनपुट है उसका एड्रेस है 1.0 से लेके 1.3 तक। दूसरा डिजिटल इनपुट है उसका एड्रेस है 2.0 से 2.3 तक। फिर पहला जो पहला डिजिटल आउटपुट है 8DO, उसका एड्रेस है 3.0 से 3.7 तक। और नेक्स्ट जो हमारा डिजिटल आउटपुट है उसका एड्रेस है 4.0 से 4.3 तक। इसके अलावा एक एनालॉग इनपुट मॉड्यूल भी हमारे हार्डवेयर में लगा हुआ है, जिसका एड्रेस भी हम यहाँ देख पा रहे हैं 336 से 339 तक, ये बाइट नंबर है। तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें इसको सेव एंड कंपाइल कर देना है। अब हमें अपने सिमेटिक मैनेजर पे जाना है और यहाँ ब्लॉक्स के अंदर राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट और वेरिएबल टेबल को हमें चूज करना है। वेरिएबल टेबल चूज किया, इसके बाद आप वेरिएबल टेबल का यहाँ पे सिंबॉलिक नेम कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मैं डाल रहा हूँ आईओ टेस्टिंग। सिंबॉलिक कमेंट में तुम कुछ डिटेल्स डाल सकते हो और भी, और इसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक आईओ टेस्टिंग ऐड हो जाएगी। आईओ टेस्टिंग के नाम से एक वेरिएबल टेबल ऐड हो जाएगी। तो इसको हमें डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो एक वेरिएबल टेबल इस तरीके से हमारी खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए वेरिएबल टेबल जिसका नाम है आईओ टेस्टिंग। अब जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट एड्रेसेस हैं वो सारे हमें यहाँ पे इंसर्ट कर देने हैं। जितने भी इनपुट आउटपुट हमारे पीएलसी के साथ लगे हुए हैं उनका एड्रेस उन्हीं एड्रेस में से कोई ना कोई होगा। फॉर एग्जांपल पहला है हमारा I1.0, I1.1, I1.2, I1.3। तो 4 इनपुट हो गए। आप चाहो तो इस तरीके से बिट्स की फॉर्म में डाल रहा हूं मैं, कि सिंगल बिट की फॉर्म में डाल सकते हो, या आप चाहो तो पूरा बाइट की फॉर्म में भी डाल सकते हो। बाइट की फॉर्म में फॉर एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूं आपको। जैसे नेक्स्ट जो मेरा इनपुट है वो है I2.0, I2.1, I2.2 और I2.3। ठीक है, इस तरीके से हम डाल सकते हैं। सारे इनपुट्स हमारे आ गए, 8 इनपुट हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक आउटपुट 8DO, जिसका एड्रेस हमारा था Q 3.0 से 3.7 तक। तो ये 8 बिट है। 8 बिट को हम चाहें तो बाइट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं QB3। ये सारी 8 बिट इसमें आ गई। समझ रहे हो बात? QB मतलब Q 3.0 से लेके Q 3.7 तक सारी बिट इसके अंदर आ गई। या आप चाहो तो ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो, Q 3.0 से लेके Q 3.7 तक भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट है वो है Q 4.0 से लेके Q 4.0, 1, Q 4.2, Q 4.3। क्लियर है बात? तो ये नाम भी यहाँ पे आ गए। पहले से किसी ने इन एड्रेसेस का एक सिंबॉलिक नेम दिया होगा, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, तो वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। क्लियर है बात? तो इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव किया और वापस से अपने सिमेटिक मैनेजर में आना है और इनको सिलेक्ट करना है सबको। तो डाउनलोड करने के लिए हमें इन तीनों को सिलेक्ट करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डू यू वांट टू लोड द सिस्टम डेटा? यस। तो इस तरीके से डाउनलोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, यस, क्लियर है। उसके बाद हमें आईओ टेस्टिंग करने के लिए अपनी जो वेरिएबल टेबल हमने ऐड की थी उसको हमें ओपन कर लेना है। ये हमारी ओपन हो गई। देखो डाउनलोड हम इसको कर चुके हैं पहले, अभी सबको सिलेक्ट डाउनलोड किया है। तो यहाँ से अब हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर, ये मॉनिटर स्पेक का जो ये सिंबल है, इसको हम क्लिक करेंगे तो सारे वेरिएबल्स का क्या क्या स्टेटस है वो हमें यहाँ दिख जाएगा। तो आईओ टेस्टिंग का पर्पज़ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो फॉल्स हैं इनपुट हमारे, वो अभी नॉर्मली ओपन हैं या वो अभी पीएलसी को 0 दे रहे हैं, और जो इनपुट हमारे ट्रू हैं वो अभी पीएलसी को 1 दे रहे हैं, यानी कि वो नॉर्मली क्लोज हैं पहले से ही। ठीक है, तो आई टेस्टिंग से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे जो इनपुट है या आउटपुट है वो उनका स्टेटस क्या है, वो NO है या NC है, नॉर्मली ओपन है या क्लोज है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक तो इनपुट टेस्टिंग, दूसरा आउटपुट टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम करते हैं इनपुट टेस्टिंग।
अब इनपुट टेस्टिंग का पर्पज़ क्या है? इनपुट टेस्टिंग का पर्पज़ के लिए हमें जितने भी हमारे पीएलसी के साथ इनपुट डिवाइसेज लगे हुए हैं उनका एड्रेस हमें जानना है। दूसरा, वो पीएलसी से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है भी या नहीं, ये भी हम जान पाएंगे। तीसरा, उनका स्टेटस क्या है, वो क्लोज हैं या ओपन हैं, ये भी हम जान पाएंगे इजीली। ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें जितने भी इनपुट्स हैं जो हमने बिट्स की फॉर्म में लिए हैं उनका डिस्प्ले फॉर्मेट बूल है और वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें दिख रहे हैं। लेकिन QV3 हमने बाइट लिया है और ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में हमें दिख रहा है। लेकिन इसको भी हम बाइनरी फॉर्म में देख सकते हैं, BIN लिख के यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से हमें सारी बिट्स का स्टेटस यहाँ दिख जाएगा। 0 0 0 सब अभी 0 है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम करने वाले हैं इनपुट टेस्टिंग। तो इनपुट टेस्टिंग के लिए हमें फील्ड से अपने इनपुट्स को हाई करना होगा मैनुअली, समझे आप? तो यानी कि मैं अपनी यहाँ किट से सबसे पहले अपने पहले ग्रीन बटन को प्रेस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने पहले वाले ग्रीन बटन को प्रेस करने वाला हूँ। पहला ग्रीन प्रेस कीजिए। देखिए पहला ग्रीन मैंने प्रेस किया तो मेरा यहाँ पे I1.0 ट्रू हो रहा है। देखिए I1.0 मेरा ट्रू हो रहा है। इसका मतलब पहले वाले ग्रीन का एड्रेस क्या हुआ? 1.0 और वो प्रेस करने पे ट्रू हो रहा है। इसका मतलब वो कैसा है? नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज? वो नॉर्मली ओपन है क्योंकि प्रेस करने पे वो क्लोज हो जा रहा है, जिससे कि सप्लाई को इनपुट, जिससे कि पीएलसी को इनपुट मिल जा रहा है और वो ट्रू दिखा रही है पीएलसी। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट इनपुट को आप चेक कर सकते हैं। देखिए 1.1, तो यहाँ से हम एड्रेस भी पता कर पा रहे हैं और इनपुट भी हमारा प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, इसलिए ट्रू फॉल्स हो रहा है। समझ रहे हो आप बात? और दबाने पे प्रेस ट्रू हो रहा है तो इसलिए वो नॉर्मली ओपन है। नेक्स्ट 1.2 देखिए, नेक्स्ट ग्रीन, ये देखिए प्रेस करो, ट्रू। नेक्स्ट, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारे बटन हमारे 1.0 से लेके 1.3 तक नॉर्मली ओपन बटन है और सभी प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं। अब आप नेक्स्ट रेड प्रेस कीजिए। यस, ये रेड आप प्रेस करते तो देखो ये फॉल्स हो रहा है, ये पहले से ट्रू है, बिना प्रेस करे ही ट्रू है। इसका मतलब ये कैसा बटन है? नॉर्मली क्लोज है, प्रेस करने पे फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट रेड प्रेस करो, ये देखिए ट्रू। नेक्स्ट प्रेस, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने अब पता कर लिया रेड का एड्रेस क्या है सारे बटन्स का। लेकिन ये एक एड्रेस हमारा छूट गया 2.0। 2.0 पे क्या लगा हुआ है? हमारा नीचे वाला टॉगल बटन, पहला टॉगल बटन आप प्रेस कीजिए, ये, जी हाँ, ये लगा हुआ है। देखिए इन्होंने ऊपर ऑन किया तो ट्रू हो गया, रिलीज नीचे कर दीजिए फिर से तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो हर एक इनपुट का एड्रेस हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब हमें करना है आउटपुट टेस्टिंग। हम एड्रेसेस को यहाँ से 1 by 1 हम ट्रू करेंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या कोई इनपुट हाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं इनकी हेल्प से आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं 1 लिख के और इसको मॉडिफाई वेरिएबल हम करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ये देखिए मॉडिफाई किया तो ट्रू हो गया और वहाँ भी देखो एक एलईडी ऑन हुई है। मैं फिर से करता हूँ, फॉल्स 0 करता हूँ इसको फिर से, और ये देखिए मैंने मॉडिफाई किया तो वहाँ ऑफ हो गई एलईडी। मैं यहाँ ट्रू करता हूँ और मैं मॉडिफाई करता हूँ तो वहाँ पे जो मेरी एलईडी ऑन हो रही है उसका एड्रेस क्या है? Q4.0। तो किट के अंदर हम पता कर पा रहे हैं कि हमारा Q4.0 कौन सा आउटपुट है। सिमिलरली इसको 0 करके मैं नेक्स्ट एलईडी को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं ट्रू करता हूँ। अब 1 मैंने मॉडिफाई किया तो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट एलईडी मेरी 1 हो रही है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम अपने आउटपुट को भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा आउटपुट हमारा किस एड्रेस पे लगा हुआ है। हमारी सेवाओं और ट्रेनिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.aeab.in पर लॉग ऑन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें। धन्यवाद।